नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल धूर अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी को भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना घटित हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरी घटना हुई थी, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसका असर भारत में भी हुआ। उस समय भारत में भ्रष्टाचार, भूखमरी और गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी, जिसके रहते अंग्रेजों ने भारत में रोलेट एक्ट लाया। रोलेट एक्ट था रोलेट एक्ट क्या था कि जिसमें बिना किसी को बताए या उसे बिना कोर्ट के सामने पेश किए पकड़ लिया जाता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था। और दूसरा, उसी समय जलियांवाला हत्याकांड 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। तो इन्हीं दो वजहों के कारण महात्मा गांधी द्वारा अगस्त 1919 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। जिसका नेतृत्व कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया। और यह जो नेतृत्व था, यह था सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित, कि इस दौरान चाहे अंग्रेज कितने भी जुल्म करें, लेकिन आंदोलनकारी पलटकर वार नहीं करेंगे। तो इसी दौरान जब यह प्रदर्शन चल रहा था, तो चोरा चोरी नामक स्थान पर, जो कि यूपी के गोरखपुर में है, भीड़ प्रदर्शन करते हुए बाजार के अंदर से जा रही थी, जहां पर पुलिस द्वारा प्रदर्शन जो आंदोलनकारी है उनके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद भीड़ उग्र हो जाती है और वो जो चोरा चोरी में जो पुलिस चौकी थी, उसमें इन पुलिस वालों को बंदी बनाकर उस चौकी में आग लगा देती है, जिसके कारण 22-23 जो पुलिस कर्मी है वे मारे जाते हैं। जब इस बात का पता महात्मा गांधी को चलता है, तो वे बहुत ही परेशान होते हैं और वे मानते हैं कि अब यह आंदोलन सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आंदोलन में ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा कुचलना आसान हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की कमेटी बनाई, जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस लेना निश्चित किया गया। वैसे तो यह निर्णय केवल महात्मा गांधी का था कि असहयोग आंदोलन को इस समय वापस लिया जाए, लेकिन कांग्रेस के कुछ जो प्रमुख नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने से गांधी जी को मना किया था। लेकिन गांधी जी ने अपने तर्कों और अपने विचारों को आगे रखते हुए उन्हें समझाया कि यह आंदोलन अब ज्यादा लंबा नहीं चल सकता और अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाकर या फिर गरीब लोगों को अपनी गलत नीतियों का निशाना बनाकर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस कमेटी को मना लिया और यह आंदोलन वापस लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों के बीच में एक भय भी पैदा किया कि लोग इकट्ठे होकर स्वतंत्रता के लिए कभी भी आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया कि अब अंग्रेजों ने समझा कि अब गांधी कमजोर हो चुके हैं और लोग उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन गांधी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें जल्द ही जेल से रिहा करना पड़ा। यह आंदोलन खत्म होने के बाद जो कांग्रेस है और जो उस समय के नेता थे, उनमें आपसी विरोध की भावना पैदा हुई। तो इसी दौरान कांग्रेस के अंदर ही 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी।
और इसी आंदोलन से आहत होकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक क्रांति का रास्ता अपनाया, क्योंकि उनका अब अहिंसा से विश्वास उठ चुका था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन या फिर यह जो एक घटना थी इस आंदोलन के दौरान, यह कोई आम घटना नहीं थी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक काफी बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिससे भारत में असहयोग जैसी गतिविधियों के साथ साथ एक उग्र क्रांतिकारी जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उनको जन्म देने का काम किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।